کچھ معزز حضرات جناب نائب انصاری صاحب کا یہاں استقبال کرنا چاہتے ہیں. میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی وہ اسٹیج کے قریب آ جائیں. اعجاز خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. خاصدار ٹائمز کے اعجاز خان صاحب. جناب تمام اب شعری نشست کا آغاز ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام میرا کرنے کا قطعی ارادہ نہیں تھا، لیکن چونکہ 23 سال سے 22 سال سے یہ روایت رہی ہے جشن ہندوستان کی، تو چونکہ میرا ایک حادثہ ہو گیا تھا، خالد سیف الدین صاحب نے بتایا، ابھی یہ دیکھیے انگلی ابھی بھی گواہ ہے اس کی، پوری یہ کٹ چکی تھی، لیکن آپ لوگوں کی دعاؤں سے واپس میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. تو اس ذمہ داری کو اس سال میرے دوست خالد احمد صاحب نے اپنے طور پر اٹھا لیا اور کہا کہ یہ پروگرام ہم کریں گے. تو یہ پروگرام آج خالد احمد صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں چاہوں گا کہ ادارے کی جانب سے خالد احمد صاحب کا استقبال ضرور یہاں پر ہم کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے قریبی ساتھی قائد انصاری جنہیں میں کہتا ہوں حافظ اقبال انصاری صاحب، وہ بھی ہمارے درمیان ہیں. میں ان سے بھی التماس کرتا ہوں کہ اسٹیج پر آئیں اور اپنا استقبال قبول کریں. اور میرے دیرینہ ساتھی جناب ساجد پاشا صاحب یہاں پر موجود ہیں. جناب خالد احمد صاحب کا استقبال مدیر اعلیٰ نائب انصاری صاحب کی طرف سے ہو رہا ہے. ساجد پاشا صاحب نائب انصاری صاحب کا استقبال کریں گے. ارے میں خود پہن لیتا. پپا تھوڑا سا ادھر آئے. پپا تھوڑا سا ادھر سے بینر ہے پیچھے. سینئر جرنلسٹ مظہر شیخ صاحب نائب انصاری صاحب کا استقبال کریں گے، اور ہمارے اسٹاف کے خطیب اور ہمارے پرانے ساتھی امین انصاری صاحب. عارف دیشمکھ صاحب اور انیس رامپورے صاحب کا روزنامہ ہندوستان کی طرف سے استقبال ہے. امین انصاری روزنامہ رہبر سے لے کر آج تک مختلف اخباروں میں کام کرتے رہے ہیں، اور اس میں ہندوستان بھی شامل ہے. 20 سال سے نایاب صاحب کے ساتھی ہیں امین انصاری.
अब्दुल हई खादरी साहब नायब साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। अब मैं अनीस रामपुरे से दरखास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं। अनीस रामपुरे बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं सहाफत के, उनका इस्तकबाल नायब अंसारी साहब कर रहे हैं। आप आराम से खड़े रहो, वो खुद डाल दें। मैं आज के मुशायरे के सदर आली वक़ार आली जनाब मोहतरम फारूक शमीम साहब से दरखास्त करता हूं कि वो शहनशीन पर रौनक अफरोज हों। मेरे बहुत ही पुराने हमदर्द और दोस्त खान एजाज अहमद साहब यहाँ पर हर साल, चाहे हम उन तक पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन उन्हें अगर इत्तला हो जाती तो वो आ जाते हैं हमारे प्रोग्राम में, हमारी हिम्मत अफजाई करते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएं, इदारे की जानिब से हम आपका इस्तकबाल करते हैं। ये मौका है कि हम शोरा कराम का इस्तकबाल करें। मैं इरबाज अंसारी से दरखास्त करूंगा कि वो बगैर किसी ऐलान के सदर मुशायरा से आगाज करें और वहां से सीधे हाथ की तरफ जितने शोरा है उनका इस्तकबाल कर दें, बाद में बाएं हाथ के शोरा का इस्तकबाल फरमा दें। सदर मुशायरा अली जनाब फारूक शमीम साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है। इरबाज अंसारी साहब उनका इस्तकबाल फरमा रहे हैं। जनाब सलीम मोहिउद्दीन, डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन साहब का इस्तकबाल इरबाज अंसारी फरमा रहे हैं। थोड़ा सामने से जाइए। जनाब अहमद औरंगाबादी का इस्तकबाल इरबाज अंसारी कर रहे हैं। जनाब मुसब खादरी, जो पहले अभी तक मुसब प्यारे हुआ करते थे अब खादरी हो गए, उनका भी इस्तकबाल अरबाज अंसारी के जरिए किया जा रहा है। अब मोहम्मद अख्तर खान साहब का इस्तकबाल मुसब अंसारी फरमा रहे हैं। अब मैं मुसब अंसारी से इरबाज अंसारी से दरखास्त करूंगा कि वो आली जनाब वसीम राही का इस्तकबाल किया जा रहा है। इरबाज अंसारी से दरखास्त है सबा गंजवी साहब का इस्तकबाल फरमाएं। इरबाज अंसारी अब बिलाल अंवर साहब का इस्तकबाल फरमाएंगे। नुसरत हनफी साहब का इस्तकबाल इरबाज अंसारी कर रहे हैं। इमरान रजवी साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है। और अब मैं हमारी मोहतरम बहन नूरुन्निसा अंसारी साहिबा से मैं मुल्तमिस हूं, दरखास्त गुजार हूं और मेरी दरखास्त है कि वो मेरी बात पे तवज्जो फरमाएं। आप ज़ोरीन सदफ का इस्तकबाल कर दें। इरबाज अंसारी से मेरी दरखास्त है कि वो अजीम राही साहब का इस्तकबाल फरमाएं। ये अलग बात है कि वो शोहरा की फहरिस्त में शामिल उनका नाम है और वो अफसाना और अफसानचा निगार हैं। अगर उन्हें अफसाना सुनाने का मौका दिया जाए तो सारे शोरा के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। तैयार हैं? मुझे तो नहीं बोल रहे वो अजीम राही साहब, वो अहमद बोल रहे हैं। आप कोई नज्म सुनाना पसंद फरमाएंगे? रिहान अली एक नौजवान आर्टिस्ट हैं, उनका इस्तकबाल स्टैंड अप शोज करते हैं। उनसे दरखास्त है कि यहां तशरीफ लाएं, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। स्टैंड अप शोज करते हैं ये, अच्छा स्टैंड अप कॉमेडी के शोज करते हैं। माशाअल्लाह।
تو میں زورین صدف سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں. زورین صدف. مجھے وہ وقت کی دولت بھی یوں خیرات کرتا ہے، مجھے وہ وقت کی دولت بھی یوں خیرات کرتا ہے، تبرک کی طرح مجھ سے وہ کم کم بات کرتا ہے. شکریہ. اسی سے مانگتی ہوں میں، وہ قادر ہے سبھی شے پر، اسی سے مانگتی ہوں میں، وہ قادر ہے سبھی شے پر، وہ مالک ہے جہانوں کا، وہ دن کو رات کرتا ہے. بچھڑنے کا ارادہ ہے وہ یہ ظاہر نہیں کرتا، بچھڑنے کا ارادہ ہے وہ یہ ظاہر نہیں کرتا، میں ہی اسے بچھڑ جاؤں وہ یوں حالات کرتا ہے. بہت شکریہ. بچھڑنے کا ارادہ ہے وہ یہ ظاہر نہیں کرتا، میں ہی اسے بچھڑ جاؤں وہ یوں حالات کرتا ہے. سنا تھا میں نے بچپن میں بزرگوں نے کہا تھا یہ، سنا تھا میں نے بچپن میں بزرگوں نے کہا تھا یہ، خدا جب شاد ہوتا ہے تو پھر برسات کرتا ہے. جسے اپنا میں کہتی ہوں، جسے پھولوں سا رکھتی ہوں، جسے اپنا میں کہتی ہوں، جسے پھولوں سا رکھتی ہوں، مجھے وہ نظر کانٹوں سے بھری سوغات کرتا ہے. صدف چاہے اسے ڈانٹے مگر پھر بھی وہ ایک لڑکا، صدف چاہے اسے ڈانٹے مگر پھر بھی وہ ایک لڑکا، محبت سے ہی کرتا ہے وہ جب بھی بات کرتا ہے. بہت شکریہ. چلیے اب صدر مشاعرہ کی اجازت سے میں آپ حضرات کو یہ بتاؤں کہ آج کے جو صدر مشاعرہ ہیں وہ کم آمیز ہیں، محفلوں میں کم شرکت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا بچا کے رکھتے ہیں. علامہ اقبال کا حالانکہ شعر ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھی سے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ تر ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. لیکن محترم فاروق بھائی اس چیز سے گریزہ ہیں، وہ شکستہ ہونا بھی نہیں چاہتے اور نہ ریزہ ریزہ ہونا چاہتے ہیں، اور اللہ کی نظر میں آئینہ ساز کی نگاہ میں اپنا مقام بھی بلند کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے مستقل کوشاں ہیں. وہ اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں، اس لیے انسانوں سے انہیں مطلب کم آمیزی پسند ہے. لیکن آج ہمارے بےحد اصرار پہ وہ تشریف بھی لائے اور صدارت بڑی مشکل سے انہوں نے قبول کی ہے، تو ان کی صدارت کی لاج رکھتے ہوئے ہم اس مشاعرے کو چلائیں گے اور شعراء کرام سے درخواست ہے کہ وہ بھی ان کی صدارت کی لاج رکھیں. اور جس طرح سے زورین نے ایک بہترین آغاز کیا ہے اور مجھے پورا اعتماد ہے کہ آج کا ہر شاعر اس اعتماد پہ پورا اترے گا اور آپ ان حضرات کی شاعری سے خوب خوب محظوظ ہوں گے. اور اسی اعتماد کے ساتھ میں آواز دے رہا ہوں جناب وسیم راہی کو. وسیم راہی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب وسیم راہی صاحب. صدر محترم کی اجازت سے. ہے خطا محو یاس رہنا بھی، ہے خطا محو یاس رہنا بھی، باخدا ناسپاس رہنا بھی، کہ باخدا ناسپاس رہنا بھی، مانگتا ہے خدا سے دل خوشیاں، کہ مانگتا ہے خدا سے دل خوشیاں، چاہتا ہے اداس رہنا بھی، مانگتا ہے خدا سے دل خوشیاں، چاہتا ہے اداس رہنا بھی. اور جانے کیوں اب شجر کو کھلتا ہے، کہ جانے کیوں اب شجر کو کھلتا ہے، ہم پرندوں کا پاس رہنا بھی، کہ جانے کیوں اب شجر کو کھلتا ہے. بہت شکریہ. کہ جانے کیوں اب شجر کو کھلتا ہے، ہم پرندوں کا پاس رہنا بھی، تلخیاں دل کی دور کرتا ہے، تلخیاں دل کی دور کرتا ہے، گفتگو میں مٹھاس رہنا بھی، کہ تلخیاں دل کی دور کرتا ہے، گفتگو میں مٹھاس رہنا بھی. اور مقطع دیکھیے کہ سب کو آتا نہیں یہ فن راہی، کہ سب کو آتا نہیں یہ فن راہی،
आम होना भी खास रहना भी। वसीम इब्राहिम ने जो काफिया इस्तेमाल किया है आस पास का, पास रहने का, खास रहने का, तो मुझे कमर इकबाल साहब की एक ऐसी गजल याद आ रही है जिसमें उन्होंने यही काफिया इस्तेमाल किया है। अल्फाज की कमी बेशी हो सकती है, आदात की, हुरूफ की, कि इस साल फायदा यह हुआ कपास में, इस साल फायदा यह हुआ कपास में, चंद पैवन और लग गए उसके लिबास में। और भी अशार याद आ रहे हैं लेकिन इतना मौका नहीं है कि मैं इतना वक्त लूं, इसलिए अब मैं अगले अशार सुनाने के बजाय अगले शायर की तरफ बढ़ता हूं। और मुझे यहां जो नाम नजर आ रहे हैं उसमें मैं आवाज देना चाहता हूं। इमरान रजवी को मैं इस सुकूत में आवाज दे रहा हूं कि वो आए और इस सुकूत को तोड़कर आपको महसूस फरमाए। जनाबे इमरान रजवी साहब। मतलब पेश खिदमत है। सब मनाजिल तय किए फिर चल पड़ा, तू कौन है? सब मनाजिल तय किए फिर चल पड़ा, तू कौन है? पूछता है मुझसे थक कर रास्ता, तू कौन है? बहुत शुक्रिया साहब। पूछता है मुझसे थक कर रास्ता, तू कौन है? फैसले कर बैठा शायद कुछ तबीयत के खिलाफ, फैसले कर बैठा शायद कुछ तबीयत के खिलाफ, वरना यूं खुद से वो क्यों कर पूछता तू कौन है? वरना यूं खुद से वो क्यों कर पूछता तू कौन है? प्यास की शिद्दत में खुद को कह गया सहरा की रेत, प्यास की शिद्दत में खुद को कह गया सहरा की रेत, अब्र के टुकड़े ने पूछा था बता तू कौन है? बहुत शुक्रिया। अब्र के टुकड़े ने पूछा था बता तू कौन है? नींद के दरिया में छोड़ूं ख्वाब की कश्ती अगर, नींद के दरिया में छोड़ूं ख्वाब की कश्ती अगर, पूछती है रात की बोझल हवा तू कौन है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस अजियत से निकलने में लगेगी एक उम्र, इस अजियत से निकलने में लगेगी एक उम्र, वो मुसलसल बज़्म में कहता रहा तू कौन है? बहुत शुक्रिया। इस अजियत से निकलने में लगेगी एक उम्र, वो मुसलसल बज़्म में कहता रहा तू कौन है? शाम का मंजर गुलाबों की महक ठंडी हवा, बहुत शुक्रिया। शाम का मंजर गुलाबों की महक ठंडी हवा, रंग ए दिल तेरे क्यों देखें भला तू कौन है? रंग ए दिल तेरे क्यों देखें भला तू कौन है? वक्त की मुंह जोर आंधी जब जवानी ले उड़ी, वक्त की मुंह जोर आंधी जब जवानी ले उड़ी, मुझसे मेरा आईना कहने लगा तू कौन है? मख्ता पेश खिदमत है। जिंदगी भर धूप में रज़वी जले जिसके लिए, जिंदगी भर धूप में रज़वी जले जिसके लिए, साए से निकला तो वो कहने लगा तू कौन है? सब मनाजिल तय किए फिर चल पड़ा तू कौन है? पूछता है मुझसे थक कर रास्ता तू कौन है? बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इमरान रजवी ने तो बता दिया कि वो कौन है। अब ये बारी है वो ये बताए कि वो कौन है, और मैं आवाज दे रहा हूं इमरान रजवी के इस मिसरे के साथ ही मुसब खादरी को कि तू कौन है। तशरीफ लाइए जनाबे मुसब खादरी साहब और अपने कलाम से सामाइन को महसूस फरमाइए। ये एक पल का जो लम्हा है हमारा, ये एक पल का जो लम्हा है हमारा, यही मिलने का वक्फा है हमारा। ये एक पल का जो लम्हा है हमारा, यही मिलने का वक्फा है हमारा। तेरे एल्बम में तस्वीरें है अपनी, तेरे एल्बम में तस्वीरें है अपनी, तेरी यादों में हिस्सा है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया। तेरे एल्बम में तस्वीरें है अपनी, तेरी यादों में हिस्सा है हमारा। मेरे ही नाम से छेड़ा गया है, मेरे ही नाम से छेड़ा गया है,
तेरी महफिल में चर्चा है हमारा, मेरे ही नाम से छेड़ा गया है, तेरी महफिल में चर्चा है हमारा। ये दो मित्रों की जो एक दास्ता है, ये दो मित्रों की जो एक दास्ता है, मोहब्बत का ये किस्सा है हमारा, मोहब्बत का ये किस्सा है हमारा। ये दो मित्रों की जो एक दास्ता है, ये दो मित्रों की जो एक दास्ता है, मोहब्बत का ये किस्सा है हमारा। जिसे कहते हो तुम दुश्वार राहें, जिसे कहते हो तुम दुश्वार राहें, वो रोजाना का रास्ता है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिसे कहते हो तुम दुश्वार राहें, जी, जिन्हें कहते हो तुम दुश्वार राहें, वो रोजाना का रास्ता है हमारा। न पूछो कैसी हालत है हमारी, न पूछो कैसी हालत है हमारी, बड़ा ही हाल खस्ता है हमारा, बड़ा ही हाल खस्ता है हमारा। बुजुर्गों की ये महफिल और मुसअब, बुजुर्गों की ये महफिल और मुसअब, कहीं तो नाम चस्पा है हमारा, कहीं तो नाम चस्पा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुशायरे में वो शोरा तशरीफ ला रहे हैं जो अपनी शनाख्त बनाने के लिए कोशा हैं और उनकी शनाख्त बनती भी जा रही है। नौजवान शोरा में अब वो नाम मैं पुकार रहा हूं जिसने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी है और जिसे लोग एक नुमाइंदा शायर तस्लीम करने लगे हैं। मेरी मुराद है जनाबे बिलाल अनवर से। वो तशरीफ लाएं और सामाईन को महसूद फरमाएं। सदर की इजाजत। मतला पेश है। नींद के कच्चे घरौंदों की भी पुरसिश हो जाए, नींद के कच्चे घरौंदों की भी पुरसिश हो जाए, ख्वाब से पहले अगर यादों की बारिश हो जाए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, ममनून हूँ सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नींद के कच्चे घरौंदों की भी पुरसिश हो जाए, ख्वाब से पहले अगर यादों की बारिश हो जाए, बात सुनने की मुयस्सर उसे फुर्सत कब है, बात सुनने की मुयस्सर उसे फुर्सत कब है, दर्द आवाज लगा दे तो नवाजिश हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, ममनून हूँ सर, बहुत शुक्रिया। बात सुनने की मुयस्सर उसे फुर्सत कब है, दर्द आवाज लगा दे तो नवाजिश हो जाए। देखना ऐ दिले नादां वो जरूर आएगा, देखना ऐ दिले नादां वो जरूर आएगा, सांस लेने के बराबर बिना लग़ज़िश हो जाए। देखना ऐ दिले नादां, बहुत शुक्रिया सर, वो जरूर आएगा, सांस लेने के बराबर बिना लग़ज़िश हो जाए। कोई भी अक्स उभर पाए ना आईने में, कोई भी अक्स उभर पाए ना आईने में, दीदाओ दिल पे कभी ऐसी ना बंदिश हो जाए। कोई भी अक्स उभर पाए ना आईने में, दीदाओ दिल पे कभी ऐसी ना बंदिश हो जाए। तीरगी आप सदा देगी उजालों को यहाँ, तीरगी आप सदा देगी उजालों को यहाँ, हुस्न की बज़्म में गर इश्क की बख्शिश हो जाए। तीरगी आप सदा देगी उजालों को यहाँ, हुस्न की बज़्म में गर इश्क की बख्शिश हो जाए। कान धरता ही नहीं कोई सदा पर अनवर, कान धरता ही नहीं कोई सदा पर अनवर, आप कहते हैं तो एक आखिरी कोशिश हो जाए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बिलाल अनवर के बाद मैं एक ऐसे नौखेज शायर को आवाज देना चाहता हूं जिसकी नौखेजी
آپ کو متاثر بھی کرے گی اور متحیر بھی کرے گی. میری مراد ہے جو عمر میں تو کافی زیادہ ہیں لیکن شاعری کے میدان میں نووارد ہیں, میری مراد ہے محمد اختر خان لالا سے. اس نو آموز اور نوخیز شاعر کو میں آپ کے درمیان آپ کی تالیوں کی گونج میں بلا رہا ہوں سب. اور میں ایک نظم جناب سرفراز آرزو صاحب کی نظم کرتا ہوں. میں کہ ہنگام محبت ہوں, میں کہ ہنگام محبت ہوں, میری فطرت میں جانثاری ہے, بیر رکھتا نہیں کسی سے میں, ساری دنیا ہی مجھ کو پیاری ہے, میں قلمکار ہوں. قلم سے میرے تیر و نشتر کا کام لیتا ہوں, قلم سے میرے تیر و نشتر کا کام لیتا ہوں, جب بھی دیکھتا ہوں ظلم و ستم اپنے سینے کو تھام لیتا ہوں, اپنی اردو کو عام کرتا ہوں, اپنی اردو کو عام کرتا ہوں, ہر کسی سے کلام کرتا ہوں, سنگ دل مجھ سے موم ہوتے ہیں, سنگ دل مجھ سے موم ہوتے ہیں, اپنی باتوں سے کام کرتا ہوں. جو محبت سے بیر رکھتے ہیں, جو محبت سے بیر رکھتے ہیں, دشمنی ان سے مول لیتا ہوں. تذکرہ جب کبھی وفا کا ہو, فاروق بھائی, تذکرہ جب کبھی وفا کا ہو, اپنے دل کو ٹٹول لیتا ہوں. میری خواہش ہے سارے عالم میں, میری سرفراز بھائی, میری خواہش ہے سارے عالم میں, ہر کوئی شاد کام ہو جائے, ظلمتوں کو جو روشنی بخشے, میرا اختر سا کام ہو جائے. حضرات, آج ایک طویل عرصے سے کوما میں پڑا ہوا شاعر, جسے ہم شاعر کی حیثیت سے یہاں اکثر لوگ نہیں جانتے لیکن اس نے نظمیں کہی ہیں. میری مراد ہے جناب عظیم راہی صاحب سے, جنہیں لوگ افسانہ یا افسانچہ نگار کی حیثیت سے جانتے ہیں. انہوں نے کسی زمانے میں نظمیں بھی کہی ہیں. چونکہ خالد احمد صاحب نے شاعر کی حیثیت سے ان کا نام شامل کر دیا ہے آج کے مشاعرے میں, تو آج کے تمام شعراء نے انہیں چیلنج کیا ہے کہ آپ کو بحیثیت شاعر اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے, تو وہ اپنی ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ. جناب عظیم راہی صاحب کوما سے باہر آ گئے ہیں. بہت شکریہ. تو صرف تمہید کے طور پہ کہ میں نثری نظمیں ایک عرصے سے کہتا رہا ہوں. جب بھی سعید صاحب میرے استاد محترم کی دولت قدے پہ نظمیں سناتا تھا مطلع ادب کی نشستوں میں, عارف خورشید صاحب بھی نثری نظمیں کہتے تھے, ان کے ساتھ میں بھی نظمیں کہتا تھا. میری نظمیں اورنگ آباد ٹائمز میں اور روزنامہ آج میں بہت چھپی ہیں. فاروق شمیم صاحب بھی آج کے جو نشست کے صدر ہیں وہ بھی جانتے ہیں. بہرحال نائب صاحب نے نام چھاپ کے سب کو جو ہے تھوڑا سا چونکا دیا ہے, تو ان کے اس چونکانے کے اس کیفیت کو اور شاعروں کا احسار بھی ہے, تو میں چھپا ہوا شاعر جو ہے آپ کے سامنے منظر عام پہ آ گیا ہوں. بہرحال ایک نظم جو میں نے تقریباً 40 سال پہلے کہی تھی, ابھی بات چل رہی تھی خالد سیف الدین صاحب کہہ رہے تھے دوسری شادی کی, تو میری شادی کو 38 سال ہو رہے ہیں, نظم میری یہ 40 سال پرانی ہے. نظم کا عنوان ہے المیہ. نظم سنا رہا ہوں اس لیے میں نے وہ وضاحت کی اس کی, جی بغیر وضاحت کے نظم سنیے. المیہ. تمہیں مرے ہوئے ابا ایک عرصہ بیت گیا ہے, تمہیں مرے ہوئے ابا ایک عرصہ بیت گیا ہے, لیکن مجھے یوں لگتا ہے جیسے تم میرے اندر مر کر زندہ ہو, جیسے تم میرے اندر مر کر زندہ ہو. آج بھی تمہاری سب روایتیں مجھے ویسے ہی عزیز ہیں, وہ سارے خواب میرے پلکوں پہ سجے ہوئے ہیں جو تعبیر کی روشنی سے چمک رہے ہیں, دمک رہے ہیں.
जो ताबीर की रोशनी से चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, लेकिन एक अरसा बाद मैं ये क्या देख रहा हूं, मेरा अपना बेटा मेरी रिवायतों से मुंह मोड़कर, मेरी ख्वाहिशों पे पानी फेरकर न जाने किस राह पे चल पड़ा है कि अब मुझे लगता है जैसे मैं जीते जी मर गया हूं। बहुत शुक्रिया। एक छोटी नज़्म याद आ रही है, सबको एक की इजाजत है लेकिन मैं 2 नज़में सुना देता हूं। एक नज़्म याद आ गई, सुन लीजिए, उसका उन्वान है वक्त। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते उस एक लम्हे का। और मैं एक और वजाहत कर दूं अबू कर रहबर साहब के गोशगुजार कि मैं आकोला वगैरह में मुख्तलिफ मखसूस नशिस्तों में नज़में सुना चुका हूं, और अहमद औरंगाबादी की बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी वक्त औरंगाबाद में भी, पहले तो सुनाता था मैं मखसूस नशिस्तों में, लेकिन अब जो है पहली बार जो एक बड़े मुशायरे में पढ़ रहा हूं, जनाब फारूक शमीम साहब की तवज्जो चाहूंगा। उसका उन्वान है वक्त। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते उस एक लम्हे का, जब मैंने अंधेरे से दोस्ती की थी, हाँ ये सच है कि मैं सूरज हूं मगर वो मेरे डूबने का वक्त था। बहुत शुक्रिया। मैं एक और इंकशाफ करूं, पुराने लोग तो जानते हैं कि किसी जमाने में भी शेर कहा करता था, लेकिन मैं पूरी तरह दफन हो चुका हूं सब। आप खुश रहें, इत्मीनान रखें, मैं कोई कलाम नहीं सुनाऊंगा, कोमा में नहीं है, तदफीन मुकम्मल हो चुकी है। सिर्फ उस वक्त का जो एक नहीं 2 शेर नहीं, उस वक्त की जो यादगार है वो तकल्लुस है रहबर जो मेरे नाम के साथ लगा हुआ है। बाकी शायरी वगैरह सब तर्क कर चुके और उसको दफन भी कर चुके हम। मैं कोई शेर नहीं सुनाऊंगा, लेकिन एक उस शायर को, जी हसन भी नहीं, अब जाने दीजिए सब। चलिए एक खिता सुना देता हूं मैं मदफून हूं लेकिन उसके बावजूद जी। राहें हैं मुश्किल, जाना है मंजिल, रहज़न हरदम ताक में है, रहबर है बुज़दिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहें हैं मुश्किल, जाना है मंजिल, रहज़न हरदम ताक में है, रहबर है बुज़दिल। ये छोटी पहर उस वक्त इस्तेमाल की थी मैंने जब सलीम मोहिद्दीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, मैं मुतारिफ भी नहीं हुआ था सलीम से। चलिए मैं ये सोच रहा था कि अपनी तदफीन का इजहार करके एक और सूरज को तुलू करूं जिसका नाम है अजमेर खान से मेरी दरखास्त है कि वो तशरीफ लाएं। हालांकि इनका नाम शोरा की फहरिस्त में नहीं है, लेकिन इरबाज अंसारी की ख्वाहिश पर, उनकी सिफारिश पर मैं इस नौजवान शायर को यहां मदऊ कर रहा हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने इरबाज अंसारी की और मेरी उम्मीदों को ये पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। आइए जनाब अजमेर खान साहब। मैं जनाब सदर से इजाज़त चाहता हूं। एक शेर से शुरुआत करता हूं कि अश्कों को संभाले हुए महसूर है आंखें, अश्कों को संभाले हुए महसूर है आंखें, टूटे हुए ख्वाबों से बहुत चूर हैं आंखें, टूटे हुए ख्वाबों से बहुत चूर हैं आंखें, जो शख्स के कातिल है मेरे चैन और सुकून का, जो शख्स के कातिल है मेरे चैन और सुकून का, ख्वाब उसके सजाने को ही मजबूर हैं आंखें, ख्वाब उसके सजाने को ही मजबूर हैं आंखें, लेती थी बड़े शौक से तेरी आंखों का बोसा, लेती थी बड़े शौक से आंखों का जो बोसा, अब करके सदा याद ये मसरूर है आंखें, अब करके सदा याद ये मसरूर है आंखें, तफसील से
तफ्तीश हुई जब कल्ब मुस्तर की, तफसील से तफ्तीश हुई जब कल्ब मुस्तर की, मौकाए कत्ल गाह से मफरूर है आंखें। और एक शेर जो आंखों पे याद आ रहा है कि मैं पाबंद सलासिल हूं, मेरे आगे सलाखे है। मैं पाबंद सलासिल हूं, मेरे आगे सलाखे है। रिहाई अब नामुमकिन है, वजह तेरी ये आंखें है। रिहाई अब नामुमकिन है, रिहाई अब नामुमकिन है, वजह तेरी ये आंखें है। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी आंखों के मसरूर होने पर मुझे एक बहुत मशहूर गाने का मतला याद आ गया है। अक्सर ये पाकिस्तान रेडियो से बजता था और पाकिस्तान के किसी बड़े शायर का ये नगमा लिखा हुआ है कि कितनी मखमूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सुरूर है तुम्हारी आंखें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और अब मैं एक ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं खालिद भी जो अब उनके तलफ्फुज का मसला है, उनका शीन खाफ दुरुस्त नहीं है, बड़ा मसला है। और ये दक्कन के लोग नहीं हैं कि खाफ की सही अदायगी कर सकें या खाफ को कम से कम खैर बोल सकें, ऐसे भी नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे अलबेले शायर से हम रूबरू होते हैं। ये मैं जिंदगी में पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूं, रूबरू होते हैं। मैंने आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया इसके पहले, लेकिन वो शायर रूबरू होने के लायक है जी साहब। और ऐसे अनोखे शेर कहता है, ऐसे निराले अंदाज में शेर कहता है कि हर मिसरे पर उसके दाद निकलती है। और मुझे ये यकीन है कि आप भी उसको बेदाद नहीं होने देंगे। मैं आवाज दे रहा हूं इसी एतमाद के साथ जनाब नुसरत हनफी साहब को। जनाब नुसरत हनफी। सदर महफिल से इजाजत के साथ एक मतला खालिद भाई कि मिलता है आज भी वो मुझे इस तपाक से, मिलता है आज भी वो मुझे इस तपाक से, पानी में जैसे गिरता है पत्थर छपाक से। मिलता है आज भी वो मुझे इस तपाक से, पानी में जैसे गिरता है पत्थर छपाक से। और दूसरा मतला है कि सुलगती आंख से महताब नहीं देखा है, सुलगती आंख से महताब नहीं देखा है, कई दिनों से कोई ख्वाब नहीं देखा है। सुलगती आंख से महताब नहीं देखा है, कई दिनों से कोई ख्वाब नहीं देखा है। और अपने जज्बात को अश्कों में डुबोना क्या है, अपने जज्बात को अश्कों में डुबोना क्या है, तुझको मालूम है फुटपाथ पे सोना क्या है। शुक्रिया शुक्रिया हज़रात। कि अपने जज्बात को अश्कों में डुबोना क्या है, तुझको मालूम है फुटपाथ पे सोना क्या है। मैंने हिजरत में गुजारी है बेनाम रुतें, मैंने हिजरत में गुजारी है बेनाम रुतें, चांदनी रात में तन्हाई का रोना क्या है। मैंने हिजरत में गुजारी है बेनाम रुतें, चांदनी रात में तन्हाई का रोना क्या है, चांदनी रात में तन्हाई का रोना क्या है। और एक मतलब और एक शेर के जो सह के जुल्म सितम मुस्कुराने वाले थे, जो सह के जुल्म सितम मुस्कुराने वाले थे, ये अश्क कौन से ऊंचे घराने वाले थे। जो सह के जुल्म सितम मुस्कुराने वाले थे, ये अश्क कौन से ऊंचे घराने वाले थे। जवान खा गई रखाबत तेरे कबीले की, जवान खा गई रखाबत तेरे कबीले की, वही मरे हैं जो रोटी कमाने वाले थे। जो सह के जुल्म सितम मुस्कुराने वाले थे, ये अश्क कौन से ऊंचे घराने वाले थे।
जवान खा गई रखाबत तेरे कबीले की, वही मरे हैं जो रोटी कमाने वाले थे। और गजल के चंद शेर के वो जिधर से गुजर रहा होगा, वो जिधर से गुजर रहा होगा, साथ खुशबू का काफिला होगा। मेरा कमरा था रात भर रोशन, मेरा कमरा था रात भर रोशन, और वो ख्वाब देखता होगा। मेरा कमरा था रात भर रोशन, और वो ख्वाब देखता होगा। तेरा लहजा बता रहा है मुझे, तू किसी से तो मिल रहा होगा। तेरा लहजा बता रहा है मुझे, तेरा लहजा बता रहा है मुझे, तू किसी से तो मिल रहा होगा। मैं भी महफिल सजाए बैठा हूं, मैं भी महफिल सजाए बैठा हूं, वो भी बच्चों से खेलता होगा। और ये आखिरी शेर काफिया बदल जाएगा कि मैं भी महफिल सजाए बैठा हूं। आप समझ लें कि मैं भी महफिल सजाए बैठा हूं, वो भी बच्चों से खेलता होगा। वो मेरी जात का नहीं लेकिन, वो मेरी जात का नहीं लेकिन, प्यार अंधा है हो गया होगा। शुक्रिया। बेहतरीन शायरी सुनाई है नुसरत हनफी ने, बहुत उम्दा। और जनाब आली सोबतों का असर होता है, या अल्लाह मुकद्दरों से साथ बना देता है, या साथ बाज मर्तबा निभाना पड़ता है। तो इनके हमजुल्फ जनाब अहमद औरंगाबादी से मैं मुल्तमिस हूं कि वो अब अपनी शायरी के जलवे दिखाएं। जनाब अहमद औरंगाबादी। मतलब मुलाहिजा कीजिए कि गमों पे बस भी नहीं, दुख पे इख्तियार नहीं। गमों पे बस भी नहीं, दुख पे इख्तियार नहीं। कमाल ये है कि दिल अपना सोगवार नहीं। गमों, बहुत शुक्रिया सर, के गमों पे बस भी नहीं, दुख पे इख्तियार नहीं। कमाल ये है कि दिल अपना सोगवार नहीं। न पूछ कैफियते चश्म इन दिनों आए दोस्त, न पूछ कैफियते चश्म इन दिनों आए दोस्त। उसी की राह तके जिसका एतबार नहीं। बहुत शुक्रिया कि न पूछ, बहुत शुक्रिया। न पूछ कैफियते चश्म इन दिनों आए दोस्त, उसी की राह तके जिसका एतबार नहीं। और हुए हैं धुंध मरासिम के आईने जब से, हुए हैं धुंध मरासिम के आईने जब से। बिना नकाब के भी चेहरे आश्कार नहीं। हुए हैं धुंध मरासिम के आईने जब से, बिना नकाब के भी चेहरे आश्कार नहीं। और जला रहा हूँ खुदी को मैं आंधियों में मगर, जला रहा हूँ खुदी को मैं आंधियों में मगर। हवा के साथ मेरा रिश्ता उस्तुवार नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि जला रहा हूँ खुदी को मैं आंधियों में मगर। हवा के साथ मेरा रिश्ता उस्तुवार नहीं। मैं अपने जख्म सियूं तो सियूं भला कैसे, मैं अपने जख्म सियूं तो सियूं भला कैसे। कि दाग दाग है दस्तार तार तार नहीं। मैं अपने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, कि मैं अपने जख्म सियूं तो सियूं भला कैसे। कि दाग दाग है दस्तार तार तार नहीं। और बगैर बीज करे काश्त उसका मनसब है, बगैर बीज करे काश्त उसका मनसब है। रुए जमी पे कोई ऐसा काश्तकार नहीं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बगैर बीज करे काश्त उसका मनसब है। रुए जमी पे कोई ऐसा काश्तकार नहीं। और हुआ है जब से तेरा शहर बेसदा अहमद, हुआ है जब से तेरा शहर बेसदा अहमद। समातों पे भी अब काए काए बार नहीं। बहुत शुक्रिया आपको। चलिए अब मैं आवाज देने जा रहा हूं एक बहुत सीनियर शायर, जहांदीदा शायर, जिसने जिंदगी की कई बहारें और खिजाएं देखी हैं, बहारें कम खिजाएं ज्यादा देखी हैं, जिसने बिहार से औरंगाबाद का सफर
आफियत के लिए तलाश किया और यहां सकूनत इख्तियार कर ली। आगरे यूपी से, यूपी, बिहार को बुरा मत मानिए साहब। बिहार किसी जमाने में एक गलत इस्तियारा था, एक ऐप समझा जाता था किसी को बिहारी कहना। उस जमाने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लोग किसी को गाली देना हो तो बिहारी कहा करते थे, लेकिन आज बिहार का मंजरनामा पूरा बदल चुका है। आप देखिए कहीं भी आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर या बड़े बड़े मनासिब पर हमें बिहारी फायज नजर आते हैं। ये हो चुका है हाल बिहार का। और अभी सबा साहब ने मुझे बताया कि उनका ताल्लुक आगरा से करीब एक गंज नाम के मुकाम से है। जी, सबा गंजवी साहब को शेर के साथ साथ औरंगाबाद में सहाफत ने जकड़ रखा है। ये जब तशरीफ लाए थे तो रोजनामा मुफस्सिर से इनका रिश्ता उस्तवार हुआ था और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने आप को शायर भी साबित किया और आज वो कई शोरा के उस्ताद भी हैं, कई इनके मजमूए कलाम भी हैं और शेर व अदब में इनका एक बुलंद मुकाम भी है। मैं सबा गंजवी साहब से मुल्तमिस हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम बलागत निजाम से हमें महसूस फरमाएं। जनाब सबा गंजवी साहब। तुझको खुशबू की चाहत है, दुनिया भर के दर्द समेट, फूलों की भी सेज सजेगी पहले तलवारों पर लेट। फूलों की भी सेज सजेगी पहले तलवारों पर लेट, और नेट वर्क में रहने वाले जब से आउट ऑफ रीच हुए, नेटवर्क में रहने वाले आउट ऑफ रीच हुए, जिक्र उन्हीं का करते हैं सब, मैं यादें और इंटरनेट। जिक्र उन्हीं का करते हैं सब, मैं यादें और इंटरनेट। एक शेर देखे कि खुशबू वाले पेड़ों को, खुशबू वाले पेड़ों को, पेड़ों पर कुछ खार भी हो तो अच्छा है। खुशबू वाले पेड़ों पर भी कुछ खार भी हो तो अच्छा है। संदल बनके क्या पाया है जिस्म से अपने सांप लपेट। संदल बनके क्या पाया। एक शेर आपकी नजर करता हूं खाली साहब, कि तुमने सिफत जो पाई है, क्वालिटी ऐसी और कहां। तुमने सिफत जो पाई है, क्वालिटी ऐसी और कहां। कैसे लिखूं औसाफ तुम्हारे, कम पड़ जाते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट वो नज्म एक नज्म सुनाता हूं कि कल रात मैंने देखा अजब पै करे जमाल। नज्म का उन्वान है और ख्वाब टूट गया। नज्म का उन्वान है और ख्वाब टूट गया, कि कल रात मैंने देखा अजब पै करे जमाल, जिसका सरापा शान ए कुदरत का एक कमाल। कामत वो सर्रो जैसा तो वो मोरनी की चाल, वो होंठ बरगे गुल से तो रुखसार लाल लाल। लहराते लंबे बाल वो नाजों पले हुए, लहराते लंबे बाल वो नाजों पले हुए। आजाद तमाम सांचे में यकसर ढले हुए। लहराते लंबे बाल वो नाजों पले हुए, आजाद तमाम सांचे में यकसर ढले हुए। वो गोरे गोरे हाथ वो बाजू भरे भरे, मेहंदी भरी हथेली पे रश्क आई ना करे। वो गोरे गोरे हाथ वो बाजू भरे भरे, मेहंदी भरी हथेली पे रश्क आई ना करे। वो उंगलियां सुडौल वो छल्लों के दायरे, वो उंगलियां सुडौल वो छल्लों के दायरे। जिचकी सी वो निगाह वो नैना डरे डरे, जिचकी सी वो निगाह वो नैना डरे डरे। वो खनखनाती पैंजनी चांदी से पाँव में, हिरनी भटक के आ गई जिस तरह गांव में। वो छनछनाती पैंजनी चांदी से पाँव में, हिरनी भटक के आ गई जिस तरह गांव में। आने से उसके रात में था सुबह का समा, आने से उसके रात में था सुबह का समा। वो गोशा जगमगा उठा साया पड़ा जहां, आने से उसके रात में था सुबह का समा। वो गोशा जगमगा उठा साया पड़ा जहां, जर्रों की रोशनी में सितारों का था गुमा,
जर्रों की रोशनी में सितारों का था गुमा, रफ्तार थी कि नूर का दरिया रवा दवा, रफ्तार थी कि नूर का दरिया रवा दवा, बरगो शजर सुरूर में डूबे हुए लगे, दीवारों धर्मी नूर में डूबे हुए लगे। शर्मिंदा करने अब्र सरे कोहसार को, बिखरा दिया हवाओं ने गेसुए यार को। शर्मिंदा करने अब्र सरे कोहसार को, बिखरा दिया हवाओं ने गेसुए यार को। देखा फलक से माह ने उस गुलाजार को, काबू में रख सका ना दिले दागदार को। मशहूर शहर शहर में अफसाना हो गया, मशहूर शहर शहर में अफसाना हो गया, एक दिलरुबा का चांद भी दीवाना हो गया। मशहूर शहर शहर में अफसाना हो गया, एक दिलरुबा का चांद भी दीवाना हो गया। क्या शोखियां अदाओं में, क्या रूप क्या जमाल, क्या दिल फरेब लहजा है, क्या दिलरुबा है चाल। एक एक कदम पे करती है दिल कितने पाए माल, फिर भी गिला किसी को नहीं है अजब कमाल, फिर भी गिला किसी को नहीं है अजब कमाल। लुट भी रहे हैं और तबस्सुम भी लब पे है, लुट भी रहे हैं और तबस्सुम भी लब पे है। जादू जमाले यार का गोया के सब पे है, जादू जमाले यार का गोया के सब पे है। अव्वल तो हुस्ने जाहिरी फिर हुस्ने बातनी, नायाब साहब, अव्वल तो हुस्ने जाहिरी फिर हुस्ने बातनी। अपने में मस्त औरों की तौसीफ से गनी, अपने में मस्त औरों की तौसीफ से गनी। खुलते गले को ढांपती हल्की सी ओढ़नी, लगती है बिन सिंगार भी कैसी बनी ठनी। नजरों से छलके पड़ते हैं यूं रंग प्यार के, मौसम जवान हो गए जैसे बहार के, मौसम जवान हो गए जैसे बहार के। रंगीन पैरहन से वो उठती हुई महक, गोटे किनारे वाले दुपट्टे की वो लहक, सुरताल में ढले हुए लहजे की वो चमक। इंसान तो क्या फरिश्ते भी जाएं बहक बहक, इंसान तो क्या फरिश्ते भी जाएं बहक बहक। चेहरे से चांद आंख है आहू अदा से हूर, चेहरे से चांद आंख है आहू अदा से हूर। देखे जो एक निगाह तो सागर हो चूर चूर, देखे जो एक निगाह तो सागर हो चूर चूर। धीरे से मुस्कुराई तो ऐसा बंधा समा, तारीख शब पे होने लगा सुबह का गुमा। पड़ती थी मस्त मस्त निगाहें जहां जहां, जर्रे चमकने लगते थे मानिंद कहकशां। जलवों के इस हुजूम में खोया हुआ था मैं, जलवों के इस हुजूम में खोया हुआ था मैं। यूं कहिए इस सुरूर में डूबा हुआ था मैं। फिर यूं हुआ कि रंग बिखरने लगे तमाम, जैसे चटक के रह गए नज़ारगी के जाम। कोई पुकारता था मुझे लेके मेरा नाम, कोई पुकारता था मुझे लेके मेरा नाम। आंखें खुली तो शब थी ना यारे खुशकराम। मैं अब भी पूछता हूं वो मंजर किधर गया, जैसे कोई तिलस्म था पल में बिखर गया। अब हमारा पड़ाव इस मुशायरे का छोटी बहर में दाखिल हो रहा है। जनाब सलीम मोहिउद्दीन साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा, उनका तारुफ मैं कराऊंगा तो लोग कहेंगे कि भी अपने दोस्त की तारीफ कर रहे हैं आप, तो मैं उन्हें बगैर किसी सताइशी अल्फाज के, बगैर किसी सिपास के आवाज दे रहा हूं जनाब सलीम मोहिउद्दीन। बगैर इजाजत 15 शेर तो नहीं पढ़ा जी। जिंदगी दर्द का सलीका है, जिंदगी दर्द का सलीका है, जिंदगी दर्द का सलीका है। ये सहीफा हम ही पे उतरा है। जिंदगी दर्द का सलीका है, ये सहीफा हम ही पे उतरा है। और एक चेहरा है जिंदगी जैसा, एक चेहरा है जिंदगी जैसा। एक चेहरा हमारी दुनिया है, एक चेहरा है जिंदगी जैसा। एक चेहरा हमारी दुनिया है। और क्या पता झील भी उसी की हो, अरे क्या मिसरा है, क्या पता झील भी उसी की हो। झील में अक्स तो उसी का है, क्या पता झील भी उसी की हो। झील में अक्स तो उसी का है। और चांद पर चांदनी नहीं होती, अरे वाह सर क्या बात है। चांद पर चांदनी नहीं होती। चांद भी दूर ही से अच्छा है, चांद पर चांदनी नहीं होती। चांद भी
दूर ही से अच्छा है। हजरत एक और सिलसिले के 5 शेर कि दोष सारा नजर का नहीं था, दोष सारा नजर का नहीं था, वो सितारा सफर का नहीं था। दोष सारा, ये ठीक है ना? नहीं, इसको भी हाथ नहीं लगाना है। दोष सारा नजर का नहीं था, दोष सारा नजर का नहीं था, वो सितारा सफर का नहीं था, और मुझ में सहरा समंदर सितारे, मुझ में सहरा समंदर सितारे, वो भी दीवारों दर का नहीं था। मुझ में सहरा समंदर सितारे, वो भी दीवारों दर का नहीं था, और हम भी किरदार थे दास्तां के, हम भी किरदार थे दास्तां के, खौफ ज़ेरो ज़बर का नहीं था। हम भी किरदार थे दास्तां के, खौफ ज़ेरो ज़बर का नहीं था। और अब ये पहली किरण कह रही है, अब ये पहली किरण कह रही है, मसला रात भर का नहीं था। अब ये पहली किरण कह रही है, मसला रात भर का नहीं था। और आदमी इसलिए भी भला था, आदमी इसलिए भी भला था कि जमीन और जर का नहीं था। आदमी इसलिए भी भला था कि जमीन और जर का नहीं था। और ये नुसरत, ये शेर तुम्हारे लिए कि दरमिया हिजर मौसम था वरना, ये इनका मामला इनका है ना, इसलिए दरमिया हिजर मौसम था वरना, फासला हाथ भर का नहीं था। दरमिया हिजर मौसम था वरना, फासला हाथ भर का नहीं था। दोष सारा नजर का नहीं था, वो सितारा सफर का नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सामीन और खुसूसन जनाब नायाब अंसारी और सरफराज भाई के लिए मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि सलीम मुहिद्दीन का ताल्लुक भी सहाफ़त से बहुत गहरा एक अरसे तक रहा है। यहाँ के वो अपनी हर छुट्टियाँ औरंगाबाद इसलिए गुजारते थे कि यहाँ के अखबारों में वो उन न्यूज़ एडिटिंग किया करते थे। अब हम आखिरी मरहले में पहुंच चुके हैं मुशायरे के, और सदर मुशायरा हजरत फारूक शमीम साहब हैं। मैं इनके बारे में कुछ बातें पहले अर्ज कर चुका हूं, और अब मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि औरंगाबाद की वो शायरी जो वली और सिराज से जिसकी रिवायत चली आ रही है, और माजी करीब में जिसके वारिस और हामिल जनाब सिकंदर अली वजद, काजी सलीम, बशर नवाज, कमर इकबाल, जावेद नासिर वगैरह थे, उन्हीं के अब सच्चे वारिस की हैसियत से अपना वजूद कायम किए हुए हैं जनाब फारूक शमीम साहब। मैं उनसे मुल्तमिस हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम बलागत निज़ाम से हमें नवाजें। जनाब फारूक शमीम साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब सरफराज आरजू साहब और नायाब अंसारी साहब की खिदमत में तहे दिल से मुबारकबाद। और अखबार के बारे में आमतौर से कहा जाता है कि इसकी ज़िंदगी एक दिन की होती है, लेकिन जो अखबार शेर व अदब की आवियारी करते हैं, शेर व अदब के सफ़ात निकालते हैं, तो जिन लोगों की तख्लीक़ात छपती हैं वो तो बहरहाल संभाल कर रखते हैं। और वाक़या ये है कि रसायल के मुकाबले में अखबारात ने नए लिखने वालों की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की है। मुझे याद पड़ता है कि खालिद शाहीन हुआ करते थे एक ज़माने में, जो एक सफ़ा तरतीब देते थे, उसमें ये खाकसार छपा है। और शेरिस्तान के नाम से एक कालम आता था जिसे ज़ैगम जलालाबादी मुरतब करते थे, तो उसमें छप जाना बड़ी बात समझा जाता था। तो ये एक शेर व अदब की जो खिदमत है अखबार की, ख़बरों के साथ साथ, वो बड़ी अजीम खिदमत है। और जिन शोरा ने बेहतरीन कलाम सुनाया, महसूस किया,
वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं 2-3 रुबाइयात पेश करता हूँ। रुबाई है, क्या कम है यहाँ होश ठिकाने से रहे, क्या कम है यहाँ होश ठिकाने से रहे, हर सांस में जीने के बहाने से रहे। क्या कम है यहाँ होश ठिकाने से रहे, हर सांस में जीने के बहाने से रहे, फिर कितने मसाइल में कटी उम्र यहाँ, फिर कितने मसाइल में कटी उम्र यहाँ, हर बात तो हम सबको बताने से रहे। क्या कम है यहाँ होश ठिकाने से रहे, हर सांस में जीने के बहाने से रहे, फिर कितने मसाइल में कटी उम्र यहाँ, हर बात तो हम सबको बताने से रहे। और एहसास जहाँ हद से सिवा होता है, एहसास जहाँ हद से सिवा होता है, हर सांस पे धड़का सा लगा रहता है। एहसास जहाँ हद से सिवा होता है, हर सांस पे धड़का सा लगा होता है, फिर अपनी समझ में नहीं आता कुछ भी, फिर अपनी समझ में नहीं आता कुछ भी, क्या जाने तबीयत को भी क्या होता है। और एक आखिरी रुबाई पेश करता हूँ। दिल में कभी बरसात तो हो जाती है, दिल में कभी बरसात तो हो जाती है, ऐसे में कोई बात तो हो जाती है, आती ही नहीं नींद कभी यादों में। दिल में कभी बरसात तो हो जाती है, ऐसे में कोई बात तो हो जाती है, आती ही नहीं नींद कभी यादों में, सोने में कभी रात तो हो जाती है। गजल पेश कर रहा हूँ। ये अपने आप का अच्छा तमाशा बन गया है, ये अपने आप का अच्छा तमाशा बन गया है, मदारे ज़ीस्त सांसों का हवाला बन गया है। ये अपने आप का अच्छा तमाशा बन गया है, मदारे ज़ीस्त सांसों का हवाला बन गया है। जरा सी लर्जिश लब और रिफाकत पारा पारा, जरा सी लर्जिश लब और रिफाकत पारा पारा, जो अब तक दोस्त था दुश्मन हमारा बन गया है। जरा सी लर्जिश लब और रिफाकत पारा पारा, जो अब तक दोस्त था दुश्मन हमारा बन गया है। बहुत मुश्किल है अब खुद को जरा सा सोच लेना, बहुत मुश्किल है अब खुद को जरा सा सोच लेना, दबे कदमों कोई एहसास साया बन गया है। बहुत मुश्किल है अब खुद को जरा सा सोच लेना, दबे कदमों कोई एहसास साया बन गया है। कहाँ तक आईने की गर्द हरदम साफ करते, कहाँ तक आईने की गर्द हरदम साफ करते, कि ये भी शोगल कारे दारद ऐसा बन गया है।
कहाँ तक आईने की गर्द हरदम साफ करते कि ये भी शोल कारे दारद ऐसा बन गया है। सजाएं शेर में अल्फाज सब अज़कार रफ्ता, सजाएं शेर में अल्फाज सब अज़कार रफ्ता, न जाने क्या ख्यालों का इरादा बन गया है। सजाएं शेर में अल्फाज सब अज़कार रफ्ता, न जाने क्या ख्यालों का इरादा बन गया है। नज़र पर टूटते हैं पै ब पै कितने मनाजिर, नज़र पर टूटते हैं पै ब पै कितने मनाजिर, अंधेरा सर बकफ हैरत उजाला बन गया है। नज़र पर टूटते हैं पै ब पै कितने मनाजिर, अंधेरा सर बकफ हैरत उजाला बन गया है। कोई पढ़ता नहीं दिल पर लिखी अपनी कहानी, कोई पढ़ता नहीं दिल पर लिखी अपनी कहानी, बस इतनी बात का फिर एक फसाना बन गया है। कोई पढ़ता नहीं दिल पर लिखी अपनी कहानी, बस इतनी बात का फिर एक फसाना बन गया है। बिखरते जर्द पत्ते हैं शमीम अपना असासा, बिखरते जर्द पत्ते हैं शमीम अपना असासा, झुलसता दश्त ख्वाबों का घरौंदा बन गया है। बिखरते जर्द पत्ते हैं शमीम अपना असासा, झुलसता दश्त ख्वाबों का घरौंदा बन गया है। एक छोटी सी नज़्म खालिद है। निगाहों में उदासी फैलती है, उदासी फैलती है, ये दिल सहरा में ढलता जा रहा है। निगाहों में उदासी फैलती है, ये दिल सहरा में ढलता जा रहा है। शिकस्ता सीढ़ियों पर कोई लम्हा खंडर को देखकर शर्मा रहा है। निगाहों में उदासी फैलती है, ये दिल सहरा में ढलता जा रहा है। शिकस्ता सीढ़ियों पर कोई लम्हा खंडर को देखकर शर्मा रहा है। और लिपट जाते हैं जब कदमों से रस्ते, लिपट जाते हैं जब कदमों से रस्ते, पता दरियाफ्त करता हूँ सफ़र का, मैं दिल की इसलिए सुनता नहीं हूँ, है ये भी मुंतज़िर अच्छी खबर का। लिपट जाते हैं जब कदमों से रस्ते, पता दरियाफ्त करता हूँ सफ़र का, मैं दिल की इसलिए सुनता नहीं हूँ, है ये भी मुंतज़िर अच्छी खबर का। चलो जैसे भी हो मौसम तो बदला, चलो जैसे भी हो मौसम तो बदला, नए मौसम से फिर आंखें मिलाएं। चलो जैसे भी हो मौसम तो बदला, नए मौसम से फिर आंखें मिलाएं। उठा लें हाथ हर एक आरज़ू से, अगर मुमकिन हो खुद को भूल जाएं। चलो जैसे भी हो मौसम तो बदला, नए मौसम से फिर आंखें मिलाएं। उठा लें हाथ हर एक आरज़ू से, अगर मुमकिन हो खुद को भूल जाएं। और आखिरी बंद मुलाहिजा फरमाइए। सिफारत धूप की क्या काम आए, सिफारत धूप की क्या काम आए, हवा के हाथ में कुछ अर्जियां हैं। सिफारत धूप की क्या काम आए, हवा के हाथ में कुछ अर्जियां हैं। अजब मंजर है फसले गुल का हासिल, अजब मंजर है फसले गुल का हासिल, नए गमलों में सूखी पत्तियां हैं। सदरे मुशायरा के
कलाम बलागत निज़ाम के बाद अभी मुझे जनाब खालिद अहमद का हुक्म मिला है कि 2 हज़रात की गुलपोशी का, उनके इस्तकबाल का मैं ऐलान करूं। नायब अंसारी साहब से मैं मुल्तमिस हूं कि वो जनाब नूरुल हसनैन साहब का इस्तकबाल फरमाएं, और साथ ही अख्तर मिर्जा साहब से दरख्वास्त है कि वो यहाँ स्टेज पर तशरीफ लाएं ताकि उनका इस्तकबाल किया जा सके। जनाब नूरुल हसनैन साहब का इस्तकबाल जनाब सरफराज आरजू साहब फरमा रहे हैं। कैमरा है लेकिन तस्वीर जब अख्तर मिर्जा साहब आप मुस्तैद रहें ताकि आपका इस्तकबाल किया जा सके। जनाब अख्तर मिर्जा साहब की खिदमत में नायब अंसारी साहब हदिया गुल पेश फरमा रहे हैं। सदर मुशारा को इजाजत की क्या और इरबाज अंसारी से दरखास्त है कि वो शुक्रिया अदा फरमाएं। जनाब इरबाज अंसारी साहब, नायब अंसारी साहब जनाब मंसूर मुस्तफ़ा साहब का इस्तकबाल फरमा रहे हैं, और अब जनाब मिर्जा सलीम बेग साहब नायब अंसारी साहब का इस्तकबाल फरमा रहे हैं। नहीं, आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं कि सदर जनाब सलीम मिर्जा साहब का इस्तकबाल नायब अंसारी साहब कर रहे हैं। अब इरबाज साहब आप शुक्रिया अदा फरमा दीजिए ताकि इख्तिताम का ऐलान किया जा सके। रोज़नामा हिंदुस्तान के इस जश्न हिंदुस्तान में आप सभी ने शिरकत फरमाई, इसके लिए सभी का दिल से तहे दिल से शुक्रिया। सारे सीनियर हजरात, जितने भी शायर हजरात थे, जितने भी लोग आए, उन्हें दिल से शुक्रिया। और रोज़नामा हिंदुस्तान ऐसी तरक्की करे, ऐसी हम सब दुआ करते हैं। आमीन। शुक्रिया।